आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। 18 से 59 साल की उम्र के लोगों के कोविड के मुफ्त एहतियाती टीके की मुल्क गिर मुहिम आज शुरू हो गई। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले कल एक कुल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। भारत में आईआईटी मद्रास पहले नंबर का आला तालीमी इदारा है। आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी बॉम्बे दूसरे और तीसरे मकाम पर हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जालौन जिले के कैथेरी गांव में कल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरक इम्तिहान CUET 2022 का पहला मरहला शुरू हो गया है। और श्रीलंका में वजीर-ए-आजम रणिल विक्रमसिंघे ने कारगुजार सदर के तौर पर हलफ लिया है। श्रीलंका की पार्लियामेंट का इजलास कल मुनक्किद होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी बालिगों के लिए कोविड-19 से बचाव के मुफ्त टीके की मुहिम अगले 75 दिन के लिए शुरू हो गई है। इस खुसूसी मुहिम का मकसद 18 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले अहल ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोविड-19 से बचाव के एहतियाती टीके लगाना है। एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने सभी अहल लोगों से जोर देकर कहा है कि वो ये एहतियाती टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी सरकार एक सेहतमंद और महफूज भारत की तामीर की पाबंद है। ये खुसूसी टीकाकारी मुहिम आजादी के अमृत महोत्सव की तकरीबात का हिस्सा है। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत 199 करोड़ 47 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 20,000 से ज्यादा नए मामलात दर्ज किए गए। वजारत सेहत ने कहा है कि इस अरसे में 16,994 अफराद रूबा सेहत हुए। सरेदस्त सेहतियाबी की शरह 98.48% है। मुल्क में फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,39,000 से ज्यादा है, जो कुल मामलात के 0.32% है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि वो इस महीने की 21 तारीख को मंकी पॉक्स के माहिरीन की कमेटी की मीटिंग फिर से कराएगी, ताकि ये फैसला किया जा सके कि आया इसके फूट पड़ने से आलमी सेहत इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मंकी पॉक्स के मामले पर WHO की इमरजेंसी कमेटी की एक दूसरी मीटिंग अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत एजेंसी के साथ होगी। मंगल के रोज जारी की गई ताजा जानकारी की बुनियाद पर 63 मुल्कों में मंकी पॉक्स के 9,200 मामलों से आगाह किया जाएगा। पिछले महीने की 23 तारीख को WHO ने माहिरीन की कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, ताकि ये फैसला किया जा सके कि क्या मंकी पॉक्स बैनुल अक़वामी तशवीश का मामला है। सभी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले कल एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में जनाब बिरला ऐवान की बिला रुकावट कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल करेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने भी इस महीने की 17 तारीख को ऐवान बाला में मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं की एक मीटिंग बुलाई है। हुकूमत की तरफ से भी सभी सियासी पार्टियों को ताउन हासिल करने के लिए इसी दिन एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मॉनसून इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये इजलास इस हकीकत के मद्देनजर अहम है कि सदर जमहूरिया का इंतखाब और नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब इसी इजलास के दौरान किया जाएगा। सदारती इंतखाबात पीर को होगा, जबकि नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब अगले महीने की 6 तारीख को होगा। भारत में 2022 की दर्जाबंदी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास भारत का सबसे आला तालीमी इदारा है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। आईआईटी मुंबई तीसरे मकाम पर है। ये दर्जाबंदी आज नई दिल्ली में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के हाथों जारी की गई। दर्जाबंदी के मुताबिक IIM अहमदाबाद मुल्क में बेहतरीन मैनेजमेंट इदारा है। भारत, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका I2U2 पहली सरबराह मीटिंग कल वर्चुअल वसीले से मुनक्किद की गई। 4 मुल्कों के रहनुमा वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, इसराइल के वजीर-ए-आजम यायर लैपिड, अमरीकी सदर जो बाइडेन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस सरबराह मीटिंग में शिरकत की।
रहनुमाओं ने कहा कि I2U2 इफ्तिताई सरबराह कॉन्फ्रेंस में खुराक के तहफ्फुज को दरपेश बहरान और साफ सुथरी तवानाई पर तवज्जो मरकूज की गई। I2U2 के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि तवील मुद्दती खुराक की मजीद मुतनव्वे पैदावार और खुराक की फराहमी के ऐसे निज़ाम को यकीनी बनाने पर तबादले ख्याल किया गया जिससे खुराक से मुताल्लिक आलमी खदशात से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पूरे भारत में बहुत से मरबूत फूड पार्क्स कायम करने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। इन पार्कों में आबोहवा के मुवाफिक जदीद नौइयत की स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जाएगा ताकि खुराक कम से कम ज़ाय हो, ताज़ा पानी का तहफ्फुज किया जा सके और काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल को बरूएकार लाया जा सके। भारत इस प्रोजेक्ट के लिए वाफर जमीन फराहम करेगा और फूड पार्क्स में किसानों की हिस्सेदारी की सहूलत फराहम करेगा। अमेरिका और इसराइल के प्राइवेट शोबों को मदऊ किया जाएगा कि वो अपनी महारत और दीगर इख्तिराई हल फराहम करें जिससे इस प्रोजेक्ट की मजमूई पायदारी में मदद मिल सके। इस सरमायाकारी से जनूब एशिया और मशरिक़ वस्ता में ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने में मदद मिलेगी और खुराक के अदम तहफ्फुज से निपटने में भी मदद मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और जालौन जिले के ओरई तहसील में वाक़ कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। 296 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले एक्सप्रेस वे की तामीर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे सनती तरक्याती अथॉरिटी के तहत तकरीबन 14,850 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। बाद में इसकी तौसी 6 लेन में की जा सकती है। इसकी तौसी चित्रकूट जिले में भारतकूट के करीब गोंडा गांव से इटावा जिले में किदरेल गांव के नजदीक तक की जाएगी, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ मिल जाएगा। ये एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, मीरपुर, जालौन, उरैया और इटावा से होते हुए गुजरेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला के कामराज को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत की जिद्दोजहद आज़ादी में नाकाबिल फरामोश ताउन दिया और एक हमदर्द एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि कामराज ने गरीबी और इंसानी परेशानियों को दूर करने के लिए सख्त मेहनत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने सेहत और तालीम को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के लिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 91वां नशरिया होगा। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो नमो ऐप और माई गव पर लोगों की तजावीज के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि लोग टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर फोन करके अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तिहान CUET-UG 2022 का पहला मरहला आज शुरू हुआ। ये इम्तिहान पूरे भारत में तकरीबन 500 शहरों और मुल्क के बाहर 10 शहरों में कराया जा रहा है। पहले मरहले के तहत CUET-UG इम्तिहान आज के अलावा 16, 19 और 20 जुलाई 2022 को मुनक़िद किया जाएगा। तकरीबन 15,90,000 उम्मीदवारों ने इसके लिए इंदराज कराया है, जिनमें से 8,10,000 को पहले मरहले में और 6,80,000 उम्मीदवारों को दूसरे मरहले में बुलाया गया है। CUET-UG का दूसरा मरहला अगले महीने की 4 और 10 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। श्रीलंका में वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस जयंत जयसूर्या के सामने कारगुजार सदर के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने सदर गोटाबाया राजापक्सा के इस्तीफे के मंजूर होने के बाद हलफ लिया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 18 से 59 साल की उम्र के लोगों के कोविड के मुफ्त एहतियाती टीके की मुल्क गिर मुहिम आज शुरू हो गई। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले कल एक कुल पार्टी मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। भारत में IIT मद्रास पहले नंबर का आला तालीमी इदारा है। IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे दूसरे और तीसरे मकाम पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जालौन जिले के कैथेरी गांव में कल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट दाखिले के लिए मुश्तरक इम्तिहान CUET 2022 का पहला मरहला शुरू हो गया है। इसी के साथ ये खबरें खत्म हुई।